ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कल पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जो BRI का फोरम है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फोरम है, उसकी साइड लाइन के ऊपर चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट है इस एतबार से कि जब भी क्योंकि चीन अब दुनिया की उभरती हुई ताकत है और चीन के सदर से मुलाकात यकीनी तौर पर मौका फराहम करती है पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनको भी कि वो अपना पर्सपेक्टिव जो है उनके सामने रख सकें। अब इसमें इस मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी जो आई थिंक बड़ी टेलिंग है, जिसमें एक उन्होंने बात की कि पाकिस्तान और चीन का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ मेड इन हेवन। मतलब आमतौर पर तो हम जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को लेकर के कहा कि दोनों के ताल्लुकात इस नौइयत के हैं। और दूसरा उन्होंने बात की कि पाकिस्तान चीन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है और कोई भी मुल्क पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसमें रुकावट नहीं बन सकता। तो शहबाज ये काफ़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं और क्योंकि आपको पता है कि चीन बड़ा खटकता है वेस्ट को भी, और पाकिस्तान के अंदर भी जब भी आप वेस्टर्न डिप्लोमेट से मिलते हैं तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि पाकिस्तान का चीन के साथ क्या मामलात चल रहे हैं, CPEC पे क्या हो रहा है, और अगर रशिया के साथ भी कोई मूवमेंट हो उस पर भी वो बड़ा कीन होते हैं। और डोंट फॉरगेट कि इससे पहले उनकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो ये जो दोनों मुलाकातें हैं मतलब इकोनॉमिक चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। जो मेरी भी पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के ज़राए हैं वो बड़ा वाज़ेह है कि इर्रिस्पेक्टिव कि हम अमेरिका के साथ मगरब के साथ भी ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देते हैं, उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ एटलीस्ट चाइना पर्टिकुलरली। और रशिया के साथ भी हमारी जो एक कोशिश है ताल्लुकात को बेहतर करने की वो जारी है, और ये दोनों मुलाकातें जो हैं दैट रिफ्लेक्ट दैट पर्टिकुलर अप्रोच जो पाकिस्तान की है। कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ब्लाइंड ट्रस्ट की टर्म मैंने तो ना पढ़ी है कभी, क्योंकि मैंने भी कोई थोड़ा बहुत पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशंस को, और ना ही मेरा ख्याल इस तरह कॉमनली हमने तो ये इस तरह की टर्म आयरन ब्रदर स्वीटर, चले आयरन ब्रदर्स की तो फिर समझ आती है कि चीन के सिग्निफाई करती है चीज, और आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की जो डेप्थ है तो उसमें ये टर्म यूज तो कोई उसकी जस्टिफिकेशन बनती है। बट कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकती। दिस इज अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। आप हर जो बुनियादी आपका पॉइंट होता है ना दो रियासतों के दरमियान नेगोशिएशंस का, ताल्लुकात का, आपका जो मिनिमम एक म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर होता है। दैट इज द बेसिक। ऑफ कोर्स कॉमन इंटरेस्ट तो दोनों मुल्कों का है कि और है तो हमारे ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं ना, बट ये लेकिन आई थिंक जो ब्लाइंड ट्रस्ट की बात है ऑब्वियसली इससे पहले भी शायद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये तनकीद हुई थी जब वो UN के सेशन में गए थे, तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान चीन के लिए ऐसा ही है जैसे इसराइल अमेरिका के लिए। उन्होंने वो भी वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि इतनी चीन की जो नज़र में पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस है। और चीन के सदर ने भी अपने जो बयान में ये बात कही कि जो चीन की फॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान जो है एक अहम किरदार अदा करता है और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो शायद आई थिंक इस तरह की जो फ्लावरी लैंग्वेज है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करके चीन के सदर को खुश करना चाहते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कोई भी जो ताल्लुकात है दोनों मुल्कों के दरमियान उसका रियल टेस्ट होता है कि आप जितना मर्जी आपके दरमियान ट्रस्ट हो, और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो ट्रस्ट लेवल है वो चीन के साथ जितना है वो अमेरिका के साथ, हालांकि अमेरिका के हम आफ्टर पार्टीशन इंडिपेंडेंट हम उनके एलाय रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ कभी भी हमारा उस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं रहा। चीन के साथ डेफिनेटली हमारा वो ट्रस्ट लेवल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखें इसी वजह से ओवर द ईयर्स पहले हम डिपेंडेंट होते थे अमेरिका के ऊपर, जब आप डिफेंस टाइज की बात करें, अब हम डिपेंडेंट हो गए टोटली चीन के ऊपर। और अमेरिका की जहां तक बात है बेशक हम उनसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते भी रहे, लेकिन शायद उनके साथ इतने ओपन अप नहीं थे जितना हम चीन के साथ हैं। चीन के साथ हम जॉइंट कोऑपरेशन JF-17 थंडर बाकी जो इस तरह के सेंसिटिव इक्विपमेंट है रिलेशंस के साथ मिलकर बना रहे हैं, वो बहुत कुछ वो तो उसमें मतलब डिफेंस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है दोनों की, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और पाकिस्तान के ऊपर जो इतनी सख्तियां भी समटाइम्स आती हैं ग्लोबल वेस्ट की तरफ से वो इसी वजह से आती हैं, इंक्लूडिंग IMF प्रोग्राम, इंक्लूडिंग सम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, कि हम चीन के बहुत करीब हैं और चीन से हमें पीछे करना चाहते हैं। उसको तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए जो इनकी प्रेस स्टेटमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, उसके अंदर एक जो इन्होंने एम्फेसाइज किया कि द लीडर्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी पेस ऑफ
CPEC and to make it corridor of growth, livelihood, innovation, openness and green development. तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई इनिशिएटिव, अल्फाज आप जो भी चुनाव कर लें वो आपकी मर्जी है, लीडर्स करते हैं, आपने सही फरमाया है, बट जो आपके स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उनको आगे लेकर चलते हैं। और ये इनकी जो अभी पिछले दिनों आए हुए थे चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर, जो इनकी डेकेड जो फर्स्ट 10 साल इनकी तकरीबात थी, उसके अंदर उन्होंने 5 एरियाज फर्दर कोऑपरेशन की CPEC उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे और हुकूमत खुद उन चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट्स में एक्नॉलेज कर रही है। देखने वाली बात है क्या आपने इनके ऊपर कोऑपरेट किया, डीपन किया। वो कौन से 5 एरियाज थे, खुद इनके अपनी दस्तावेजात के अंदर है। ग्रोथ कॉरिडोर होगा, पीपल्स लाइवलीहुड कॉरिडोर होगा, इनोवेशन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर, ओपन अप ऑफ कॉरिडोर्स। तो ये इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है? आई एम मोर इंटरेस्टेड। देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं कि आई थिंक चीन जो है वो इस एतबार से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ट्रस्टवर्दी पार्टनर है कि चीन पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहता है, क्योंकि एक मजबूत जो पाकिस्तान है वो चीन के लिए जो उसके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हम अगर चीन की जो ग्रोथ है, फिनोमिनल इकोनॉमिक और अदरवाइज, उससे अगर फ़ायदा नहीं उठा सकते तो ये हमारा ही आई थिंक इस हवाले से कसूर है। तो मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जितनी आप अच्छे अल्फाज दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और रिलेशनशिप को दें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑन ग्राउंड हम उसको कितना इन रियलिटी ट्रांसलेट करते हैं। CPEC में देखा प्रोपेगेंडा करता है, जो लोग ऑन ग्राउंड हैं वो तो दे आर एब्सोल्युटली श्योर कि वो हैं ही इजरायली स्ट्राइक्स। जो आई विटनेसेस हैं वहाँ पर, जो ग्राउंड पे लोग रिपोर्ट कर रहे थे, इवन जो वेस्टर्न मीडिया है, जब इसराइल ने डिनाई किया, अब इसराइल का इतना ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल है कि उन्होंने फ़ौरन से अपनी टोन भी बदल दी और इसराइल के नैरेटिव को सपोर्ट करने लगे। बट इवन देन शायद इसको डिनाई करना इतना आसान नहीं था कि वो ये बात कह रहे थे कि ठीक है इसराइल डिनाई तो कर रहा है, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जो तनाज़ा रहा और हमास जो रॉकेट इस्तेमाल करता है, कम अज़ कम हमास के पास इससे पहले इस तरह के कोई रॉकेट नहीं है कि एक रॉकेट मारने से पूरा जो हॉस्पिटल है उसमें 500 लोग जो हैं वो शहीद हो जाएं। तो इवन अगर इसराइल डिनाई भी कर रहा है, जिस तरह का एक्सप्लोजन या जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसमें कोई शक नहीं है कि ये इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स थे। और अनफॉर्चुनेट ये बात है कि देखें, लगता है कि एक मुकाबला है मगरबी जो लीडर्स हैं। बाइडन वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ हर तरह से स्टैंड करते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर गए और वहाँ पर उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप जीतें, और लोग सवाल कर रहे हैं कि आपका क्या मतलब है कि क्या कहाँ जीते। जर्मन के जो चांसलर हैं जर्मनी के वो गए हैं, EU की जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे वो थी। तो एक मुकाबला चल रहा है और यकीनी तौर पर लोग सवाल करते हैं कि इसराइल में आखिर ऐसा क्या है कि पूरा मगरिब जो है या मगरबी जो लीडर हैं वो इस तरीके से वहां पर जा रहे हैं कि शायद अगर किसी ने देर कर दी तो इसराइल तो उनसे नाराज हो जाएगा। देखिए, कहा यह जाता है कि दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है और इनकी जो पॉलिटिकल बेस है वेस्ट की, उसको ज्यूज ने उसका कंट्रोल उनके हाथों में।